गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें इन्वेरिएंस ऑफ लैग्रांज एंड पॉइसन ब्रैकेट एज ए कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, ये हमारा हेडिंग रहेगा। इसमें लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट की इन्वेरिएंस देखेंगे और लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट का रिलेशन देखेंगे। ये हमारे पास आज टॉपिक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो लैग्रांज ब्रैकेट सबसे पहले लेते हैं। लैग्रांज ब्रैकेट फॉर टू वेरिएबल u एंड v। फॉर लैग्रांज ब्रैकेट द कैनोनिकल इन्वेरिएंट कंडीशन इज क्या होगी? कैनोनिकल इन्वेरिएंट कंडीशन इन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स u v। लैग्रांज ब्रैकेट को इस मंजिले कोष्ठक से दिखाएंगे qk pk इक्वल टू u v। कैपिटल क्यू के कैपिटल पी के, ये हमारे पास में इन्वेरिएंस कंडीशन है, कैनोनिकल इन्वेरिएंस कंडीशन फॉर यू वी वेरिएबल इन जनरल कोऑर्डिनेट क्यू के पी के। ठीक है ना। अब ये क्या है? लैग्रांज ब्रैकेट है, तो हम इसको लैग्रांज ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे? लैग्रांज मतलब एल आता है ना, तो नीचे वाला जो ये क्यू के पी के होता है ये ऊपर आता है। कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो आप। जैसे कर्ली क्यू के कर्ली पी के, ठीक है। फिर ये आ जाएगा कर्ली यू कर्ली वी माइनस कर्ली क्यू के कर्ली पी के, फिर आ जाएगा कर्ली वी कर्ली यू इक्वल टू लैग्रांज ब्रैकेट है, मंजिला कोष्ठक है, तो नीचे वाला ऊपर आएगा एल, लैग ऊपर आएगा, कर्ली क्यू के कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू अपॉन कर्ली वी माइनस कर्ली क्यू के कर्ली पी के अपॉन कर्ली वी अपॉन कर्ली यू। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब यहाँ क्या है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स से स्मॉल क्यू के पी के है आर द फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल कैपिटल क्यू के पी के। ठीक है ना। ओल्ड कोऑर्डिनेट जो क्यू के पी के है वो कैपिटल क्यू के पी के का फंक्शन है, और जो कोऑर्डिनेट्स है फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वो एक बाइलिनियर कंडीशन को प्रूव करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। तो वो बाइलिनियर कंडीशन क्या होगी? डेल क्यू के डी पी के माइनस डेल पी के डी क्यू के इक्वल टू डेल क्यू के टी पी के माइनस डेल पी के, और ये हो जाएगा डी क्यू के। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना। दिस इज द बाइनोमियल कंडीशन जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उनमें वो ये प्रूव करते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू के पी के है आर द फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल या न्यू कोऑर्डिनेट पी क्यू एल पी एल। ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, क्यू के इज द फंक्शन ऑफ क्यू एल पी एल, न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब कैपिटल क्यू पी, और पी के क्यू एल पी एल। ठीक है ना। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हम इस बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगली बार नहीं करेंगे, और उस अगली बार हम सीधा थ्योरेटिकल बोल के ख़त्म करेंगे। तो आप देख लो डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो देखो इसमें डेल क्यू के की वैल्यू चाहिए ना, तो ये लिखेंगे डेल क्यू के, तो ये हो जाएगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल डेल क्यू एल प्लस कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल डेल पी एल, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से हम डी क्यू के निकालेंगे, तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल डी क्यू एल प्लस
कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल डी पी एल। ये हमारे पास में डेल क्यू के और डी क्यू के आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं, इनको इक्वेशन नंबर लगा दो 3 एंड 4। अब पी के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंशिएट करेंगे, डेल पी के कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल डेल क्यू एल प्लस कर्ली पी एल अपॉन कर्ली पी एल डेल पी एल, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ सही है, पी के ठीक है। अब आ जाएगा डी पी के, छोटा है पी के, तो कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल डेल क्यू एल प्लस कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल डी पी एल। ये आएगा डी क्यू एल, क्योंकि हम डी पी के निकाल रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब ये डेल क्यू के डी क्यू के डेल पी के डी पी के, इनकी वैल्यूज इस बाइनोमियल कंडीशन में रखेंगे, ठीक है ना। रखते हैं, तो डेल क्यू के की जगह क्या रखेंगे, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल डेल क्यू एल प्लस कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल डेल पी एल। एक तो ये आएगा डेल क्यू के की जगह, और डी पी के की जगह क्या आ जाएगा, कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल डी क्यू एल, ठीक है ना, प्लस कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल डी पी एल। एक तो ये आ जाएगा, ये डेल क्यू के डी पी के, ठीक है। अपने लिख लेंगे बिना देखे, ऐसी कोई खास बात नहीं है, सिमेट्री है टर्म में। फिर माइनस डेल पी के कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल डेल क्यू एल प्लस कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल डेल पी एल। फिर डी क्यू के लिखना है, डी क्यू के, तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल डी क्यू एल प्लस कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल डी पी एल इक्वल टू में आ जाएगा डेल क्यू के डी पी के माइनस डेल पी के डी क्यू के। ये इक्वेशन नंबर आएगी 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये डेल क्यू एल है, ये गुणा होगा डी क्यू एल से, तो डेल क्यू एल और डी क्यू एल तो इसमें है नहीं, डेल क्यू एल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल क्यू के डी क्यू के। एल तो नंबर्स है कोऑर्डिनेट्स के, मतलब एल नंबर है या के नंबर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये डेल क्यू एल और ये डी क्यू के एल है, तो ये इसमें डेल क्यू और डी क्यू है नहीं है ना, तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ये हमको देखना है कि कैसे कोफिशिएंट 0 होता है। तो जैसे ये कर लेते हैं, अपने करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा और तो कुछ नहीं।
जैसे ये कर्ली क्यू के है, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल। एक तो ये डेल क्यू एल डी क्यू एल आया, ठीक है ना। फिर देखो डेल क्यू एल डी क्यू एल माइनस, एक मिनट, क्यू के पहले लेंगे या पी के पहले लेंगे, एक मिनट देख लेते हैं। जैसे अपने कर रहे हैं लैग्रांज ब्रैकेट, हाँ क्यू के पहले लेंगे, कोई भी ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो डेल की कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, और कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल, कॉमन क्या आ जाएगा, डेल क्यू एल और डी क्यू एल, एक टर्म तो ये आएगी, ठीक है, प्लस अब देखो डेल पी एल डी पी एल क्यू के पी के, ये आएगी अगली टर्म, डेल क्यू के डेल पी एल, कर्ली मतलब कर्ली बोलते हैं इसको, कर्ल कर्ल की तरह होता है ना, कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल और माइनस डेल पी एल और डी पी एल, डेल पी एल और डी पी एल, ये ठीक है ना। तो माइनस इससे आ जाएगा, ठीक है ना, इससे माइनस आ जाएगा, और हमें पहले क्यू के लेना है, तो वो लिखेंगे कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल, ये टर्म, फिर ये कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल और डेल पी एल डी पी एल, प्लस तीसरी टर्म और आएगी, वो देखते हैं। अब देखो डेल क्यू के डेल पी के, मतलब ये डेल क्यू एल और डी पी एल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहले हमने इसको और इसको करा था, फिर ये और फिर ये, ठीक है ना, इसी तरह से ये कर लिया। अब हम चेंज करेंगे, Q को P से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल माइनस, ठीक है, ये तो हो गया, डेल क्यू एल और डी पी एल बाहर आ जाएगा, इसमें देखो डेल क्यू एल और डी पी एल, तो क्यू के पहले लेना है, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल, ये आ गया, और डेल क्यू एल और डी पी एल प्लस, अब देखो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल पी एल और डी क्यू एल को, ठीक है ना, डेल पी एल और डी क्यू एल को, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, पहले इसका फर्स्ट लिया था, इसका सेकंड लिया था, तो ये आ गया। अब और करते हैं, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल और कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एल माइनस, ठीक है ना, पहला ब्रैकेट का तो हो गया, डेल पी एल और डेल पी एल और डी क्यू एल आ जाएगा, डेल पी एल और डी क्यू एल, ठीक है ना, डेल पी एल और डी क्यू एल आ जाएगा। तो पहले का तो हो गया, तो उसको मिटा देते हैं, पहले ब्रैकेट्स का तो मल्टीप्लाई हो गया, तो उसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है ना, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका फर्स्ट इसका सेकंड, तो ये हो जाएगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल, और बाहर आ जाएगा कर्ली पी एल डी क्यू एल, ठीक है ना। और इसके बराबर में, पूरे के बराबर में ये आ जाएगा, डेल क्यू के पी डेल डी पी के डेल पी के डी क्यू के, ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी, 8 नंबर।
अब देखो, इसमें देखो डेल क्यू एल डी क्यू एल इसमें नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यू एल का लाग्रांज ब्रैकेट है इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के पी के। तो हम पहला कंडीशन क्या प्राप्त करेंगे, इन लाग्रांजियन क्यू एल लाग्रांज ब्रैकेट है इन टर्म ऑफ लाग्रांज ब्रैकेट जीरो, और यहाँ लिखेंगे क्यू के पी के। अगली कंडीशन पी एल, ठीक है ना, डेल पी एल डी पी एल इसमें नहीं है, तो एल एच एस में तो है परंतु आर एच एस में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे पी एल, ठीक है, पी एल और ये क्यू के और ये पी के बराबर जीरो, ये दूसरी कंडीशन आ जाएगी। इसी प्रकार से हम लिखेंगे डेल क्यू एल डी पी एल, डेल क्यू एल डी पी एल, तो ये क्यू एल पी एल हो गया, ठीक है ना, और ये पी एल क्यू एल होगा। एक ही बात है, एक ही चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है ना, एक तो क्यू एल पी एल में आएगा लाग्रांज ब्रैकेट और एक पी एल क्यू एल में आएगा, तो हम एक ही चीज़ लिख लेते हैं क्यू एल पी एल, ठीक है, और क्यू के पी के बराबर 1, क्योंकि ये डेल एल एल आएगा, डेल एल एल मतलब ये आएगा डेल एल एल, तो या हम लिखते हैं डेल एल एम, तो एल बराबर एम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल एल एल बराबर 1, ये 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ जाएंगी 1, ये हो जाएगा 9, ये तो 8th इक्वेशन होगी जो हमने निकाली अभी, ये 9th, ये 10th, ये 11th। दिस इज द इक्वेशन फॉर कैनोनिकल इनवेरिएंस इन लाग्रांज ब्रैकेट, ठीक है ना। इसी तरह से हम पॉइसन ब्रैकेट को भी कैनोनिकल इनवेरिएंस इक्वेशन हम ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होता है वो देख लेते हैं छोटा सा, फिर देखते हैं लाग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट में रिलेशन। अच्छा टॉपिक है, ये भी अच्छा टॉपिक है वैसे। हाँ, तो अब बात आती है कि फॉर पॉइसन ब्रैकेट कैनोनिकल इनवेरिएंट कंडीशन फॉर यूवी वेरिएबल इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स स्मॉल क्यू के पी के। तो पॉइसन ब्रैकेट में कैनोनिकल इनवेरिएंट ये नहीं आएगा आपके यार, ये आएगा पॉइसन ब्रैकेट क्यू के पी के, फिर ये आएगा आपके सॉर्ट करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, क्यू के पी के, ठीक है ना। ये कैनोनिकल इनवेरिएंट है तो न्यू कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, पॉइसन ब्रैकेट है, लाग्रांज में एल लैग ऊपर आता है, मतलब क्यू के पी के ऊपर आता है, ये पॉइसन ब्रैकेट है, इसको ऐसे खोलते हैं, देखो मैं बताता हूँ, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली वी अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली वी, नहीं यू ही आएगा, कर्ली पी के कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के, एक तो ये आएगा, ठीक है ना, क्यू के पी के क्यू के, यू वी, ये भी पॉइसन ब्रैकेट है, कर्ली यू अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली वी अपॉन कर्ली पी के माइनस कर्ली यू अपॉन कर्ली पी के, कर्ली वी अपॉन कर्ली क्यू के, ये आएगा, ठीक है ना। इसको हम खोल दिया है बस, ये कैनोनिकल इनवेरिएंट कंडीशन है फॉर पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है ना। और ये कैसे प्रूव करनी है हमें, कि हमारे पास में जो न्यू वेरिएबल है, न्यू कोऑर्डिनेट है, जैसे क्यू के है, क्यू के इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू के पी के, ठीक है, और कैपिटल पी के जो फंक्शन है ऑफ स्मॉल क्यू के पी के। एक तो ये इक्वेशन आएगी हमारे 9, 10, 11 आ गई थी ना, ये 12 है, ये 13, और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यू वी जो वेरिएबल है, यू और वी, वो भी फंक्शन है ऑफ कैपिटल क्यू पे पी के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, और ये भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं जो उनके फंक्शन है। तो ये 14 इक्वेशन आ जाएगी, ये 15 इक्वेशन आ जाएगी। इन इक्वेशनों को और इसको यूज़ करते हुए हम इनका
डिफ्रेंशिएट करेंगे इन इक्वेशन का, जैसे हमने पहले किया था ना डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास में जो कैनोनिकल इन्वेरिएंट कंडीशन आएगी, ये जो कंडीशन आएगी जो कैनोनिकल इन्वेरिएंट, वो पॉइसन ब्रैकेट के टर्म में आएगी, जैसे क्यू एल क्यू एम क्यू के पी के इक्वल टू ज़ीरो, पी एल पी एम वही सेम है, क्यू के पी के इक्वल टू ज़ीरो, क्यू एल पी एम पॉइसन ब्रैकेट में है, इन टर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, बस ये अंतर है, इन टर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट है, ये हम कंडीशन निकाल लेंगे। तो और L और M इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आई है, इस ये पूरा हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है ना। हमने लिया था इन्वेरिएंस ऑफ लाग्रांज एंड पॉइसन ब्रैकेट एज ए कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, ठीक है ना, वो हमने टॉपिक लिया था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि ये इन्वेरिएंस है, ये देखते हैं हम, ठीक है ना। पॉइसन ब्रैकेट के लिए भी देखा हमने, पहले हमने लाग्रांज ब्रैकेट के लिए देखा, फिर हमने पॉइसन ब्रैकेट के लिए देखा, फिर हमने वो निकाल लिया कैनोनिकल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन के कैनोनिकल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो हमने निकाल ली, उसमें भी निकाली थी, इसमें भी निकाल ली, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन लाग्रांज ब्रैकेट एंड पॉइसन ब्रैकेट। तो लाग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट आपस में रिलेटिव है, संबंधित है, और इन दोनों के जनरलाइज कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू के पीके के लिए इन दोनों में जो रिलेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे हम, ठीक है ना। यू एल यू आई, ये तो है पॉइसन ब्रैकेट, क्यू के पी के, और ये है यू एल यू जे, ये है लाग्रांज ब्रैकेट, क्यू के पी के, इसका मान होता है डेल आई जे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है पॉइसन ब्रैकेट और लाग्रांज ब्रैकेट में, उनका मान होता है डेल आई जे, ठीक है ना। अभी देखते हैं, हम पूरा करेंगे जब समझ में आएगा। ये पॉइसन ब्रैकेट को इंडिकेट करता है, ये लाग्रांज ब्रैकेट को इंडिकेट करता है। ये यू एल है, ये यू आई है, ये यू एल है, यू जे, ये दो वेरिएबल हैं, ठीक है ना। और इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू के पी के का ये फंक्शन है, और ये डेल आई जे, डेल आई जे क्या होता है मैंने कई बार बताया, फिर भी हम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम LHS साइड लेते हैं ये, और यू एल यू आई को खोलते हैं। ये पॉइसन ब्रैकेट है, पॉइसन ब्रैकेट में लेग नहीं आता है, ठीक है ना, हेड आता है। तो हम क्या करेंगे, कर्ली यू एल कर्ली यू आई कर्ली क्यू के कर्ली पी के माइनस कर्ली यू एल कर्ली यू आई कर्ली पी के कर्ली क्यू के, ये आ गया हमारा पॉइसन ब्रैकेट। अब हम ये साइड ले रहे हैं, हम अभी लिखा नहीं है मैंने, ये साइड ले रहे हैं। अब हमें लाग्रांज ब्रैकेट सोल्व खोलना है पूरा। तो लाग्रांज में लेग आता है, तो ये क्यू के पी के ऊपर आ जाएगा, कर्ली क्यू के कर्ली पी के, ये आ जाएगा कर्ली यू एल, एक मिनट, कर्ली यू जे माइनस कर्ली क्यू के कर्ली पी के कर्ली यू जे कर्ली यू एल, ये आ जाएगा, ठीक है। LHS लेके चल रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, LHS लेके चल रहे हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 1 2 1 2 4 टर्म है, तो कितने मल्टीप्लिकेशन आएंगे, इसका इससे करेंगे पहले, ठीक है ना, फर्स्ट का फर्स्ट से। तो क्या आ जाएगा, कर्ली यू एल अपॉन कर्ली क्यू के कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी के इंटू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ठीक है ना, माइनस सेकंड का फर्स्ट से कर देते हैं,
या फिर फर्स्ट का सेकंड से कर देते हैं। ठीक है, हमने पहले फर्स्ट का फर्स्ट से किया, अब फर्स्ट का सेकंड से कर देते हैं। तो कर्ली यू एल अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी के, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू एल, ये आ जाएगा। माइनस सेकंड का फर्स्ट से, कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी के, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल। एक मिनट, इसमें क्यू के पी एल का अंतर है थोड़ा सा। हाँ, ये क्यू के पी के, एक क्यू एल पी एल है, ठीक है ना। तो इनको चेंज कर लेते हैं, क्यू एल पी एल, क्यू एल पी एल। अब ये कहाँ का आया है, एक तो इसमें आया है, एक इसमें आया है। इसको हमने इससे किया था तो ये एल एल, इसको हमने इससे किया था तो ये एल एल, ठीक है। और इसको हमने इससे किया था तो ये भी आएगा एल, ठीक है ना। डली कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल, और ये आ जाएगा कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ठीक है। ये इसलिए करते हैं कि थोड़ा समझने में थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, इसलिए। और हम जो आंसर चाहते हैं वो आंसर आ जाए। प्लस ये सेकंड का सेकंड से तो प्लस हो जाएगा, कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू एल, ठीक है। और कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू एल, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमें 1, 2, 3 और 4 टर्म के मान निकालने हैं। हमें लाना है डेल आई जे, ठीक है। एक एक टर्म का मान निकालेंगे। ये भी मिटाई देते हैं, ऊपर जगह हो जाएगी। तो पहले ये टर्म लेते हैं, ठीक है ना। ये टर्म में देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कर्ली यू एल अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ये है। ये यू एल और ये यू एल कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्यू के जिसका कैंसिल हुआ है ना, वही इसके ऊपर आएगा और कोई नहीं आएगा। तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एल, और कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी एल, और कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ये आएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर रहे हैं अपने, और कुछ नहीं देख रहे। अब ये के एल और क्यू क्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम डेल के एल, यू आई अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ठीक है। अब ये जो डेल के एल है, ये 1 कब होगा, जब के का मान एल के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं इसको आगे, 1 इंटू कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी एल, और कर्ली पी एल और कर्ली यू जे। पी एल से पी एल भी कैंसिल, इसको एल एल कर लेंगे या के कर लेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल यू आई अपॉन डेल यू जे आ जाएगा। तो ये होता है डेल आई जे। तो फर्स्ट टर्म का मान तो आ रहा है हमारे पास में डेल आई जे, प्लस सेकेंड टर्म का निकालते हैं। अब तो आप निकाल भी लोगे, समझ गए, ठीक है ना। तरीका समझ में आ गया है आपके। माइनस वाली टर्म है, मैं ले लेता हूँ, कर्ली यू एल अपॉन, माइनस लेने की जरूरत नहीं, कर्ली क्यू एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू एल। अब देखो इसमें कर्ली यू एल ऐसे काट सकते हैं। अब ये कर्ली पी के ही इसके ऊपर आएगा, कर्ली
पी के अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे। ये पी के क्यू के है ना, ये पी के ये क्यू के, ये क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगी, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी जीरो माइनस में। ठीक है, अगली टर्म माइनस में आएगी, अगली टर्म भी निकालते हैं, जगह देख लेते हैं ये। तो कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे। तो अब इसमें देखो कर्ली यू एल ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, ये थर्ड टर्म है ये, ठीक है ना। तो कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एल फिर जीरो हो जाएगा, आप देख लो आप, यू आई अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू जे, ये क्यू और पी आता है ना, तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है, ये मैंने बता रखा है पहले। तो ये जीरो हो जाएगा, तो अगली टर्म भी जीरो, प्लस फोर्थ टर्म का मान निकालेंगे। आपके अगर एक एक बात समझ में आ रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पूरा पेपर आपको ऑनलाइन मिलेगा क्लासिकल मैकेनिक्स का, ठीक है ना। कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली यू क्यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे। और एक बात और, आप है ना कमेंट किया करो, मुझे मालूम नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इससे क्या है, हौसला अफजाई होती है, हौसला अफजाई करनी ज़रूरी है ठीक है ना। तो कमेंट किया करो कि भाई कैसा है वीडियो। अब इसे ये फोर टर्म है, ठीक है ना, तो ये यू एल कैंसिल, तो कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे, ठीक है ना। इसको पी पी है तो इसको लिख देंगे डेल की एल, कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू जे, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल के एल को बराबर वन जब के बराबर एल हो, ठीक है ना। तो ये वन हो जाएगा इंटू कर्ली यू आई अपॉन कर्ली क्यू एल और कर्ली क्यू एल कर्ली यू जे, ये के को ही कल कर लिया तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में आ गया कर्ली यू आई अपॉन कर्ली यू जे, ये आ गया डेल आई जे, ये आ गया डेल आई जे, और ये मान आ जाएगा डेल आई जे, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड कि लाग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट में क्या रिलेशन होता है, हमने पहले बताया था, वो प्रूफ ही कर दिया, ठीक है ना। ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।